हेलो, आई एम बैक। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। इनकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की जो विधि है ना, मतलब नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। दूसरी अर्थ में अगर बात किया जाए तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ स्पष्ट करना, प्रकट करना समास कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की तौर पर बात करते हैं तो पूजा घर, इसमें समस्त पद जो है पूजा घर है और पूजा जो है पूर्व पद है और घर जो है उत्तर पद है। इनका समास विग्रह की बात करें तो पूजा के लिए घर होगा। ठीक है। इसमें आप समझ गए पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, उनको मैंने आपको विस्तार से बता दिया। ठीक है। जो पहले आता है वह पूर्व पद और जो बाद में आता है वह उत्तर पद। ठीक है। आगे बात करते हैं समास के भेद। तो समास की भेद को समस्त 7 भागों में बांटा गया है। उसमें हम लोग पहला देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद जो है प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। जैसे राह खर्च, इसका कहने का मतलब राह के लिए खर्च, राजा का कुमार, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं राजकुमार। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं ना वह विलुप्त होते हैं। आपको कारक चिन्ह के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उनको आप देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास के जो है मुख्यतः रूप से 6 भेद होते हैं। उन सभी 6 भेद को एक एक करके आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं कर्म तत्पुरुष अर्थात द्वितीय तत्पुरुष समास। जिसके पहले पद के साथ कर्म कारक को चिन्ह मतलब को लगे होते हैं उनमें कर्म तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, कष्टप्रद, कष्ट को प्रद, और यश प्राप्त तो यश को प्राप्त, ग्रामगत, गांव को गया हुआ, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इस प्रकार से आप इनको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है। यश प्राप्त, यश के लिए प्राप्त ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, है ना। इसका सुटेबल जो विग्रह है ना उनको ही हम लोग लेते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। ठीक है। इसके प्रथम पद के साथ कारक चिन्ह जो है से या द्वारा लगी होती है उनको करण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है। जैसे वाक युद्ध, तो वाक से युद्ध, तुलसी कृत, तुलसी से कृत, रस भरा, रस से भरा हुआ, है ना। और रेखांकित, रेखा से अंकित। इस प्रकार से मन चाहा, तो मन से चाहा। इस प्रकार से इनके जो है प्रमुख उदाहरण है। इसमें आपको करण तत्पुरुष में क्या दिखाई देगा जी कि बीच में जो कारक चिन्ह है ना वह से दिखाई देगा। ठीक है। इनको आप स्पष्ट रूप से समझेंगे। आगे बात करते हैं संप्रदान, मतलब होता है के लिए। ठीक है। जिसके प्रथम पद के साथ संप्रदान कारक चिन्ह जैसे को या के लिए लगे होते हैं उसे जो है संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल की तौर पर देवालय, तो देव के लिए आलय, गौशाला, गौ के लिए शाला, और राह खर्च, तो राह के लिए खर्च, साथ ही विद्यालय, विद्या के लिए आलय, एवं देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। इस प्रकार से इसका जो है प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यहाँ देवालय, देवा का आलय ऐसा हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष, मतलब अपादान मतलब क्या होता है जी, से अलग। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जिसका प्रथम पद अपादान के कारक चिन्ह से युक्त होता है उसे अपादान कहते हैं। ठीक है। जैसे दुरागत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है। पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त। इस प्रकार से अलग इनका जो है क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं से, लेकिन वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जैसे देश निकाला, तो देश से निकाला मतलब देश से अलग हो गया। आगे बात करते हैं संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। इनके जो है प्रथम पद के साथ कारक चिन्ह जो है क्या रहता है, का के की लगा रहता है। ठीक है। उसे संबंध कारक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे
शिवालय, शिव का आलय, शिवालय शिव का आलय। देश रक्षा, देश की रक्षा। राजभवन, राजा का भवन। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है। उसके बाद विद्याभ्यास, तो विद्या का अभ्यास। इस प्रकार से आप जो है संबंध को स्पष्ट रूप से का, के और की से दर्शा सकते हैं। जैसे दशरथ पुत्र, तो दशरथ का पुत्र। राम पुत्र, राम का पुत्र। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें पहले पद के साथ कारक चिन्ह में और पर लगी होती है, अधिकरण तत्पुरुष कहलाती है। ठीक है। जैसे गृह प्रवेश, तो घर में प्रवेश। नरोत्तम, तो नरों में उत्तम। और दानवीर, तो दान में वीर। ठीक है। साथ में आनंद मग्न, तो आनंद में मग्न। लेकिन आत्मनिर्भर, तो आत्म में निर्भर नहीं कहेंगे, यहाँ स्वयं पर निर्भर कहेंगे। ठीक है। और घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार कहेंगे, क्योंकि में और पर का दोनों का अलग मतलब है। में मतलब कोई भी वस्तु अंदर में होता है उसे में, और पर कोई भी वस्तु बाहर में होता है उसको पर। जैसे बॉटल के अंदर में पानी है ना, तो बॉटल में पानी कहेंगे, बॉटल पर पानी नहीं कहेंगे। ठीक है। समास का भाग 2 आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, थैंक यू।